हाय एवरीवन। तो पिछले दो लेक्चर्स में हम नॉन इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल और इलास्टिक में हाइड्रोकोलॉइड्स डिस्कस कर चुके हैं। आज हम नॉन एक्वस इलास्टोमर्स डिस्कस करेंगे। ये भी एक तरह का इलास्टिक मटेरियल है, यानी कि रबर बैंड की तरह होता है। इसको हम खींचेंगे तो खिंच जाएगा और वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन हाइड्रोकोलॉइड्स में क्या था कि उसमें पानी था, तो वो एक्वस था। ये नॉन एक्वस है, इसमें पानी नहीं होता। ठीक है। तो इसमें हम चार मटेरियल्स मेनली पढ़ेंगे। सबसे पहले तो पॉलीसल्फाइड, फिर सिलिकॉन्स पढ़ेंगे। तो सिलिकॉन्स में एक आता है कॉन्डेंसेशन पॉलीमराइजेशन और एक एडिशन पॉलीमराइजेशन, तो दो टाइप के सिलिकॉन्स होते हैं। और चौथा हम पढ़ेंगे पॉलीईथर। ठीक है। तो ये चार टाइप के हम इलास्टोमेरिक इम्प्रेशन मटेरियल पढ़ेंगे। पहले इसके डेफिनेशन देखते हैं कि होता क्या है इलास्टोमेरिक इम्प्रेशन मटेरियल। तो ये होता है नॉन एक्वस। इसका एडीए स्पेसिफिकेशन 19 में इसको डिफाइन किया गया है, नॉन एक्वस इलास्टोमेरिक इम्प्रेशन डेंटल इम्प्रेशन मटेरियल। इसमें होता क्या है, लार्ज मॉलिक्यूल्स विद वीक इंटरेक्शन अमंग देम। तो जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं और उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नहीं होते हैं, वीक इंटरेक्शंस होते हैं। फिर ये साथ में एक 3D नेटवर्क बना लेते हैं इन्हीं वीक इंटरेक्शंस में। और जब आप इनको खींचते हो तो ये एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, लेकिन स्ट्रेस रिलीज होने पे वापस उसी पोजीशन पे आ जाते हैं, इसीलिए ये इलास्टिक मटेरियल है। ठीक है। अब पहला मटेरियल देखते हैं जो हमको पढ़ना है, वो है पॉलीसल्फाइड्स। तो ये सबसे पहला डेंटल इलास्टोमर था। इसका मेन कंपोनेंट क्या है? मरकैप्टन ग्रुप। इसमें जो पॉलीमराइजेशन हो रही है तो इस मरकैप्टन ग्रुप में हो रही है। ठीक है। मरकैप्टन पॉलीसल्फाइड पॉलीमर। और इसमें दो टाइप के ग्रुप्स होते हैं, एक तो लीनियर पॉलीमर में और एक होता है पेंडेंट ग्रुप। पेंडेंट मतलब ये नीचे लगा रहेगा और ये क्रॉस लिंकिंग कराएगा। ठीक है। फिर इसका मोड ऑफ सप्लाई क्या है? टू पेस्ट सिस्टम है, एक बेस पेस्ट है, एक कैटलिस्ट पेस्ट है। और ये तीन विस्कोसिटीज में आता है, लाइट बॉडी, मीडियम बॉडी, हैवी बॉडी। फिर कॉम्पोजिशन देखते हैं। तो बेस पेस्ट के कॉम्पोजिशन में सबसे पहले तो जो हमारा पॉलीमर है पॉलीसल्फाइड पॉलीमर 80 to 85% पॉलीमराइज होगा और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बनाएगा। ठीक है। फिर एज ऑलवेज हमारे पास एक फिलर है, एक प्लास्टिसाइजर है। फिलर है टाइटेनियम डाइऑक्साइड और प्लास्टिसाइजर है डाइब्यूटाइल थैलेट। फिलर क्या करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। प्लास्टिसाइजर एक दूसरे से बाइंड कराता है तो विस्कोसिटी प्रोवाइड करता है। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स बाइंड होंगे साथ में उतनी विस्कोसिटी रहेगी। ठीक है। फिर आगे आते हैं एक्सेलरेटर पेस्ट की कॉम्पोजिशन देखते हैं। इसमें सबसे पहले मेन कंपोनेंट लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड कितना है? 60 to 68%। ये क्या करता है? ये रिएक्ट करता है थायोल से और ब्राउन कलर देता है। ठीक है। फिर इसमें भी एक हमारे पास प्लास्टिसाइजर है डाइब्यूटाइल थैलेट और एक है हमारे पास रिटार्डर। ठीक है। ये है ओलिक एंड स्टेरिक एसिड। ये रिटार्डर है, ये रेट ऑफ रिएक्शन कंट्रोल करता है तो सेटिंग टाइम कंट्रोल करता है। और सल्फर है, ये रिएक्शन को फैसिलिटेट करता है यानी होने में आसान बनाता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं सेटिंग रिएक्शन क्या हो रही है। ये है हमारा पॉलीमर। मैंने बताया था कि एक तो ये नॉर्मल लीनियर पॉलीमर का ग्रुप रहेगा, मरकैप्टन ग्रुप, और दूसरा ये पेंडेंट ग्रुप है। ठीक है। तो आप अगर इस पॉलीमर को देखोगे तो ये ऐसा दिखेगा। फिर इसमें दूसरा नीचे से ऐसे ही पॉलीमर आएगा और ये अटैच होता है। यहाँ पे लीनियर क्रॉस लिंकिंग होगी। ठीक है। इसके बगल में भी एक ऐसा ही पॉलीमर होगा और ये लीनियर क्रॉस लिंकिंग होगी। ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे साथ में तो इनमें से पानी निकलेगा। ठीक है। तो ये दो H निकल जाएंगे और एक ऑक्सीजन आएगा जो कि इनसे रिएक्ट करेगा। लेड ऑक्साइड से वो ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लेड ऑक्साइड। तो इसका ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा और यहाँ से दो H निकलेंगे और ये दोनों मिला के H2O बना देंगे। तो हमारे पास एक ऐसा क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा। ठीक है। एप्लीकेशन क्या है? कंप्लीट डेंचर के इम्प्रेशन लेने के लिए यूज कर सकते हैं, आरपीडी के इम्प्रेशन लेने के लिए यूज कर सकते हैं, फिर मैक्सिलोफेशियल केसेस में यूज कर सकते हैं, क्राउन एंड ब्रिज। और इसकी पॉपुलैरिटी क्यों बाद में कम हो गई? क्योंकि बाद में सिलिकॉन्स आ गए तो उसकी प्रॉपर्टीज बेटर थी, तो बाद में इसकी पॉपुलैरिटी चली गई। इसके एडवांटेज क्या है? लो कॉस्ट है, जो बाकी के हमारे पास इलास्टोमर्स हैं उनसे सस्ता है ये। इलास्टोमर्स इन जनरल बहुत महंगे आते हैं। फिर वर्किंग टाइम लॉन्ग है तो आपके पास अच्छा खासा समय मिलता है उसको मैनिपुलेट करने के लिए। हाई टीयर स्ट्रेंथ है तो जल्दी टूटता नहीं है, हाई फ्लेक्सिबिलिटी है और बहुत अच्छी डिटेल रिप्रोडक्शन देता है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहला ये है कि इसमें पानी बन रहा है तो डायमेंशनल स्टेबिलिटी कम है। ठीक है। कास्ट तुरंत 1 घंटे के अंदर पोर करना होता है।
तो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि इलास्टोमर्स में जनरली हमको अच्छा खासा टाइम मिलता है। एक ही कास्ट आप पोर कर सकते हो, मल्टीपल कास्ट नहीं पोर कर सकते हो। कस्टम ट्रेस की जरूरत पड़ती है, कस्टम ट्रेस बनाने पड़ते हैं। बैड ओडर है तो पेशेंट फ्रेंडली इतना नहीं है, स्टेन कर सकता है पेशेंट के माउथ को, और सेटिंग टाइम बहुत ज्यादा है, 8 से 12 मिनट है, तो पेशेंट अनकंफर्टेबल हो सकता है कि इतनी देर तक उसको मुंह में लगा के रखना पड़ता है। फिर सेकंड मटेरियल पे आते हैं, जो कि है कॉन्डेंसेशन सिलिकॉन्स। तो हमको दो टाइप के सिलिकॉन पढ़ना है, पहले हम कॉन्डेंसेशन पढ़ेंगे फिर एडिशन। तो सबसे पहले इसमें बेसिक हमारा कंपाउंड क्या होता है, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीडाइमिथाइल सिलॉक्सेन। ये हमारा ग्रुप होता है, ये आगे मैं समझाऊंगी। ये दो विस्कोसिटीज में आता है, कॉन्डेंसेशन सिलिकॉन, पुटी और लाइट बॉडी। ठीक है, प्लस इसके साथ एक कैटलिस्ट पेस्ट आता है। कहाँ पे यूज कर सकते हैं, कंप्लीट डेंचर में और क्राउन एंड ब्रिज में। एग्जाम्पल क्या है, मार्केट नेम्स इसके हैं स्पीडेक्स और प्रिज्मसील। फिर आगे देखते हैं कॉम्पोजिशन में, तो बेस पेस्ट में हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉली डाइमिथाइल सिलॉक्सीन। ये ग्रुप क्या होता है, ये नाम बहुत बड़ा है, लेकिन सबसे पहली चीज है हाइड्रोक्सिल टर्मिनेट। तो अगर आप ये वाला ग्रुप देखो, ये वो पॉलीमर है, ठीक है। तो हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड मतलब OH ग्रुप इसके एंड में है, ठीक है। डाइमिथाइल मतलब दो मिथाइल लगे हैं, और सिलॉक्सेन मतलब ये सिलिकन के साथ ऑक्सीजन लगा है, ठीक है। तो ये उसके पूरे पॉलीमर का मतलब है, इतने बड़े नाम का। और हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही क्रॉस लिंकिंग कर रहा है, तो ये हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर तो ये हमारा मेन अंडरगोज क्रॉस लिंकिंग, ये मेन पॉलीमर है। फिर हमारे पास है कोलॉइडल सिलिका, जो कि फिलर है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। टेट्राइथाइल ऑर्थोसिलिकेट है, जो कि क्रॉस लिंकिंग में हेल्प करेगा, यही क्रॉस लिंकिंग कराएगा। स्टेनस ऑक्टेट है, जो कि कैटलिस्ट है। फिर देखते हैं रिएक्शन होती कैसे। तो सबसे पहले हमारे पास ये हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड डाइमिथाइल सिलॉक्सेन है। अभी ये क्या करेगा, और इसके अलावा हमारे पास क्या है, एल्काइल सिलिकेट, क्रॉस लिंकिंग एजेंट। तो ये है सिलिका, और ये है इसमें एल्काइल के ग्रुप्स। अभी ये रिएक्ट करेंगे, ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप था उससे, यहाँ पे इसने रिएक्ट किया, O रह जाएगा, और ये H के साथ ये पूरा हाइड्रोक्सी ग्रुप निकल जाएगा, और ये क्या बनाएगा, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो आपका अल्टीमेटली पॉलीमर कैसा बना, एक सिलिकन, इसके पास ऐसे ये चार ओ रह गए, और फिर ये क्रॉस लिंकिंग करके सारे पॉलीमर्स जो हमारे ग्रुप थे ये लग गए। तो ये अल्काइल सिलिकेट आपका ऐसे क्रॉस लिंकिंग करा रहा है, क्योंकि इसमें चार ब्रांचेस हैं और ये चार पॉलीमर्स को जोड़ रहा है। इसका बाय प्रोडक्ट क्या बन रहा है, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। फिर आगे एडवांटेजेस देखते हैं इसके। तो एडवांटेज क्या है, इसके इलास्टिक प्रॉपर्टीज बेटर है, क्लीन है, ओडरलेस है, ठीक है। आप इसको स्टॉक ट्रे के साथ भी यूज कर सकते हो, कस्टम ट्रे बनाना जरूरी नहीं है। वर्किंग टाइम, मिक्सिंग टाइम, सब कुछ अप्रोप्रिएट है, ठीक है। इसको इलेक्ट्रोप्लेट भी कर सकते हैं। फिर डिसएडवांटेज क्या है कि इसकी भी डायमेंशनल स्टेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि इसमें श्रिंकेज ज्यादा है, क्योरिंग श्रिंकेज है इसका 0.4 to 0.6%। और ऐसा क्यों है, क्योंकि इथाइल अल्कोहल इसका बाय प्रोडक्ट है, तो वो इवेपोरेट हो जा रहा है, तो इसकी क्योरिंग श्रिंकेज ज्यादा है। फिर कास्ट आपका 30 मिनट्स के अंदर पोर होना चाहिए, तो वो एक और डिसएडवांटेज है। और हाइड्रोफोबिक है, मतलब इसमें पानी नहीं लग सकता, तो आप पेशेंट के माउथ में डालोगे हाइड्रोफोबिक मटेरियल, इज नॉट वेरी आइडियल। अभी थर्ड मटेरियल देखते हैं, उससे ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए हमने बनाया एडिशन सिलिकॉन। तो इसमें क्या था, बेसिक कंपोनेंट था विनाइल पॉलीसिलॉक्सेन, ठीक है। ये कहाँ पे यूज हो सकता है, क्राउन एंड ब्रिज में, डेंचर में, बॉर्डर मोल्डिंग में, फाइनल इंप्रेशन में, बाइट रजिस्ट्रेशन में। फिर इसके भी वही कमर्शियल नेम है, एक्सप्रेस और एक्विसेल। मोड ऑफ सप्लाई, ये भी बेस पेस्ट और कैटलिस्ट में आता है। बेस पेस्ट में आपके पास क्या है, पॉलीमिथाइल हाइड्रोजन सिलॉक्सेन, ये सिलेन टर्मिनल ग्रुप है, वहां पे हमारे पास हाइड्रोक्सिल टर्मिनल ग्रुप था, यहाँ पे सिलेन टर्मिनल ग्रुप है। और पाउडर्ड सिलिका होता है, जो कि फिलर है, विस्कोसिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। कैटलिस्ट में हमारे पास क्या है, पॉलीडाइमिथाइल सिलॉक्सेन विनाइल टर्मिनल ग्रुप। तो ये हमारा मेन कंपाउंड है, जो कि एक्चुअली आपको कैटलिस्ट में देखने को मिल रहा है, मेन रिएक्टिव एजेंट, ठीक है। फिर क्या है, पाउडर सिलिका फिलर है। क्लोरोपेटेनिक एसिड, तो ये क्या कर रहा है, कैटलिस्ट है, रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन को फैसिलिटेट कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा रहा है, ठीक है। फिर लो मॉलिक्यूलर वेट लिक्विड पॉलीमर, ये क्या कर रहा है, वर्किंग टाइम कंट्रोल कर रहा है, कि ये तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा रहा है, लेकिन उसको हमको अपने हिसाब से जितना एडजस्ट करना है और सेटिंग टाइम को जितना एडजस्ट करना है, वो ये कर रहा है। प्लैटिनम और पैलेडियम है, तो ये क्या करेगा, इसके रिएक्शन में हाइड्रोजन रिलीज होती है,
तो प्लैटिनम और पैलेडियम उसको एब्जॉर्ब करते हैं। और कलरिंग पिगमेंट्स है, कलर देने के लिए, बेस और कैटलिस्ट को डिस्टिंग्विश करने के लिए। सेटिंग रिएक्शन क्या हो रही है, डाइविनाइल पॉलीमिथाइल सिलोक्सेन है आपके पास। ठीक है, डाइविनाइल ये विनाइल ग्रुप है, पॉलीमिथाइल दो मीथेन ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, सिलोक्सेन सिलिकन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये ग्रुप है। ये इसमें क्या हो रहा है, एडिशन पॉलीमराइजेशन हो रहा है, यानी कि ये डबल बॉन्ड खुल जाएगा और सिंगल बॉन्ड्स बनेंगे। तो जब ये रिएक्शन हो रहा है, ये बॉन्ड खुल गया और यहाँ पे सिलिका के साथ एक और बॉन्ड यहाँ पे इसका बनेगा। ठीक है, CH3 यहाँ पे एक और था, ये बॉन्ड्स खुल के आगे ये चेन कंटिन्यू होती जाएगी। ठीक है, ये वाले बॉन्ड खुल के फिर यहाँ एक और सिलिका लग जाएगा और ये चेन कंटिन्यू होगी। इसका एडवांटेज क्या है, इसमें कोई बाय प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन सल्फर इसका रिएक्शन स्लो डाउन कर देता है। ठीक है, अभी एडवांटेज देखते हैं। तो बहुत एक्यूरेट है, बहुत अच्छे डिटेल्स का रिप्रोडक्शन करता है, डायमेंशनल स्टेबिलिटी अच्छी है, क्योरिंग श्रिंकेज बहुत कम है, डिफॉर्मेशन बहुत कम है। आप इसको एक हफ्ते तक इम्प्रेशन को वैसे का वैसे रख के बाद में कास्ट पोर कर सकते हो। स्टॉक ट्रे भी यूज कर सकते हो, कस्टम ट्रे भी बना सकते हैं, मैनिपुलेशन इजी है, बहुत सारे कास्ट पोर कर सकते हैं और ऑर्डर अच्छा है इसका। डिसएडवांटेज बहुत महंगा है, सल्फर इसका रिएक्शन स्लो करता है, इसीलिए लेटेक्स ग्लव्स हमको पहनने होते हैं। लेटेक्स ग्लव्स में लेटेक्स ग्लव्स यूज करना इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। पॉसिबल H2 गैस, तो इसमें H2 गैस का रिलीज हो सकता है और उससे क्या होता है कि आपका जो भी इंप्रेशन आएगा उसमें ऐसे होल्स होल्स बने हो सकते हैं, पिटेड हो सकता है। शॉर्ट वर्किंग टाइम है 2 से 3 मिनट का और सेटिंग टाइम है 3 से 7 मिनट का। फिर आते हैं हमारा चौथा मटेरियल, पॉली ईथर। तो पॉली ईथर में क्या है, ये 1960s में आया। कहाँ पे यूज कर सकते हैं, लगभग हर जगह पे, क्राउन एंड ब्रिज, इम्प्लांट्स, ये सब हाईली एक्यूरेट जगह है, यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हो। कॉम्पोजिशन में क्या है, पॉली ईथर का पॉलीमर, ये क्रॉस लिंक होगा मेन, ये आपका मॉलिक्यूल है। कोलोइडल सिलिका फिलर है, ग्लाइकोल ईथर और डाइथैलेट सॉरी थैलेट प्लास्टिसाइजर है। ठीक है, एक्सेलरेटर क्या है, एल्काइल एरोमेटिक सल्फोनेट, तो ये क्रॉस लिंकिंग एजेंट है, पॉलीमर में क्रॉस लिंकिंग क्रिएट कराएगा। कोलोइडल सिलिका फिर से फिलर है, थैलेट फिर से प्लास्टिसाइजर है। रिएक्शन क्या हो रही है, पॉलीईथर पॉलीमर है। ठीक है, ये आपका पॉलीमर है, इसमें क्या है, इमीन रिंग, तो ये इसका मेन कंपाउंड है, ये है होती है इमीन रिंग। अब इसमें जो नाइट्रोजन और ये है, आपने दो पॉलीमर लिए, इसका रिएक्शन होगा एरोमेटिक सल्फोनेट के प्रेजेंस में, जो कि कैटलिस्ट है। ये क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे ओपन हो जाएगा, बगल में एक और ऐसी इमीन रिंग रही होगी। ठीक है, उसका भी ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा। लेट्स से कि ये वाला बॉन्ड उसका यहाँ से टूट के यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा, ये तो ऊपर जुड़ा ही है किसी और मॉलिक्यूल में, और फिर ये क्रॉस लिंक्ड हो जाएंगे। तो ये कैसा बन जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दो पॉलीमर है और इनके इमीन रिंग्स खुल गए और ये एक लीनियर पॉलीमर ऐसे बन गया। ये ऐसे ही आगे चलता जाएगा। ठीक है, रिंग ओपनिंग एंड चेन कॉन्डेंसेशन हो रहा है, रिंग खुल रही है और चेन साथ में जुड़ रहे हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एडवांटेज क्या है, बहुत एक्यूरेट है, डायमेंशनल स्टेबिलिटी अच्छी है, आप नॉर्मल ट्रेस यूज कर सकते हो, एक हफ्ते तक इसको पोर कर सकते हो, मल्टीपल पोर्स यानी मल्टीपल कार्स बना सकते हो, और हाइड्रोफोबिक भी नहीं है। अच्छा, आप इसको पानी में यूज कर सकते हो एक वेट एरियाज में। डिसएडवांटेज क्या है, एक्सपेंसिव है, सेटिंग टाइम 4.5 मिनट्स है, वर्किंग टाइम भी शॉर्ट है, रिजिड है, तो इसको अंडरकट से निकालना मुश्किल होता है, यानी हार्ड है, बिटर होता है इसका टेस्ट, तो पेशेंट में भी आपके साथ कॉपरेट ना करे। ठीक है, टीयर स्ट्रेंथ कम है, पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, और डायमेंशन चेंज होते हैं इसके, पानी क्योंकि एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अब इन सब की प्रॉपर्टीज एक साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो पहले हमारे पास पॉलीसल्फाइड्स है, फिर दोनों सिलिकॉन्स है, और फिर पॉलीईथर है। तो इलास्टिक रिकवरी आप देखोगे तो सबसे अच्छी है एडिशन सिलिकॉन की। ठीक है, इसके बाद फिर पॉलीईथर और कॉन्डेंसेशन सिलिकॉन भी लगभग उसी रेंज में, और पॉलीसल्फाइड्स की सबसे कम है। फ्लेक्सिबिलिटी आप देखोगे तो पॉलीसल्फाइड्स की सबसे अच्छी है और पॉलीईथर की लोएस्ट है, क्योंकि रिजिड है, ये हमने डिसएडवांटेज में भी डिस्कस किया कि ये रिजिड है, इसको अंडरकट से निकालना मुश्किल है। फिर फ्लो हम देखेंगे तो सबसे अच्छा पॉलीसल्फाइड्स का है और पॉलीईथर का फ्लो सबसे लो है, तो वो भी एक रिजिडिटी का कंपोनेंट ऐड करता है। श्रिंकेज सबसे कम है एडिशन सिलिकॉन में। ठीक है, और सबसे ज्यादा है
कंडेंसेशन सिलिकॉन में, जो उसका मेन डिसएडवांटेज था। टियर स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है हमारे पॉलीसल्फाइड में, तो ये एक बहुत मेजर डिसएडवांटेज है, और बाकियों के लगभग सेम ही रेंज में। ठीक है, तो दिस शुड बी इट। आपके इम्प्रेशन मटेरियल के चैप्टर के लिए इतने नोट्स और ये सारी इंफॉर्मेशन शुड बी सफिशिएंट फॉर एग्जामिनेशन। आई होप आपको लेक्चर ने हेल्प किया होगा। थैंक यू।